जय हिंद। आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन देखेंगे। तो चालू करने से पहले अगर आप प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सपोज कीजिए अब आज हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर हमारे रियल लाइफ में कहाँ और कैसे यूज होता है, तो हम लोग सारी चीज डिटेल में देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स वाई एक्सिस है। क्या? सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स वाई एक्सिस के अंदर कोई एक कर्व है, कोई एक कर्व है इस प्रकार से, कोई एक कर्व है आपका इस प्रकार से, और इस कर्व पे कोई किसी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन पास कर रहा है। सपोज कीजिए ये पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन आपका इस प्रकार से पास कर रहा है, इस प्रकार से पास कर रहा है, और ये पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट है, राइट। अब इसका एंगल आपका साइन है, ओके। और ये जो कर्व का जो ये है इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। इतना दे रखा है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ओके। अब चलिए जो यहाँ पे हम लोग का किए हैं वहाँ पे लेट, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेटस कंसीडर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड एंगल between x axis and tangent line। तो इसके बीच का जो हमारा एंगल है वो है साइन, ओके। और उसके बाद एंड टेंजेंट पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, राइट। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ अब देखिए कि आपका tan साइन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है dy/dx। आप जानते हैं ये बात, आगे पढ़ चुके हैं, तो यहां लिख दीजिए वी नो दैट। अगर नहीं जानते हैं तो अभी से आप याद रखिएगा tan साइन इक्वल टू dy/dx, ओके। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके। अब यहां पे कीजिए टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या tan साइन, अब यहाँ पे ds लिख दीजिए। यहाँ भी एक तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है dy/dx, लेकिन दूसरा डिफ्रेंशिएट आपको s के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा देखिए, जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो d tan साइन इन y, डी साइन करेंगे तभी tan का डिफ्रेंशिएट पॉसिबल है, तो यहां पे हो जाएगा d साइन/dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट तभी पॉसिबल है जब x आ जाए, ओके। तो यहां पे लिख दीजिए dy/dx इज इनटू dx/ds। इस प्रकार से तभी पॉसिबल है इसका डिफ्रेंशिएट। अब इसका डिफ्रेंशिएट sec²
साई हो जाएगा, यहाँ पे डी साई बाई डी एस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएट डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी एस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर साइन, ये इंटू 1/रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये कर्वेचर होता है। कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये कर्वेचर है तो 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या रो से डिनोट करते हैं, राइट। चलिए अब ये हमारा ये बात हो गई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स बाई डी एस। ओके, अब इसको थोड़ा उलट के लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग बाद में करते हैं, फिलहाल यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकालते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर साइन इज इक्वल टू रो उधर को जाएगा तो रो डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एस। ओके, अब यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकालेंगे, टर्न अराउंड कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को रो की वैल्यू निकालना था, तब रो की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो रो अब आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर साइन और बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और इंटू आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग अगर एस को ऊपर करना चाहें तो इसको रेशनल फॉर्म के ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर रो इक्वल टू सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको आप डी एस बाई डी एक्स कर दीजिए। ओके, एक्स को अगर नीचे लेके आना है, एस को ऊपर ले आना है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। अब इतना इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से क्या डी वाई बाई डी एक्स, और इतना इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए रो इक्वल टू इतना बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, कि यहाँ पे tan स्क्वायर है, और इतना इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है डी एस बाई डी एक्स। जब आपको पोलर सब टेंजेंट पोलर सब नॉर्मल पढ़ा रहे थे तो आपको यहाँ पर वहाँ पे हम आपको बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा, वो वाली टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, बट फर्क क्या है, ये बिना रूट में है, ये रूट में है। तो रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को हम लोग हाफ लिख सकते हैं। इसकी पावर होल पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ +1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 + 2 आया यानी 3/2, यानी इसके साथ अगर गुना में लिखें तो होल पावर हम लोग को 3/2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लोग लिख देते हैं रो इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2 बाई डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर। ओके, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है वो कार्टेशियन फॉर्म में रेडी हो गया। ओके, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म की फॉर्मूला है। अब हम आगे बात करेंगे पेडल फॉर्म की, पोलर फॉर्म की। ओके, चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, देखिए पैरामेट्रिक जब हम लोग डिफरेंशिएशन भी पैरामेट्रिक पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि हम लोग को 2 फंक्शन होता था, दोनों अलग अलग फंक्शन होता था, दोनों फंक्शन को मिलाकर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना रहता था, वही पैरामेट्रिक फॉर्म होता था। जैसे सपोज कीजिए आपको x इक्वल टू कोई एक फंक्शन, x इक्वल टू फंक्शन है एफ टी और y इक्वल टू कोई फंक्शन है जी टी। 2 अलग अलग फंक्शन है, क्या
दो अलग अलग फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम लोग जब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते थे तो उसी वही कहलाता हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इस केस में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस माइनस हो जाएगा आपका वाई डैश और एक्स डबल डैश। ओके, तो यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो गया। अब यहाँ पे बताएंगे कि सर यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर है, वाई डैश स्क्वायर है, एक्स डबल डैश है, वाई डबल डैश है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि एक डैश यानी एक बार डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में है, वाई पर एक डैश है यानी वाई की फॉर्म में है डिफरेंशिएट, और एक्स वाई पे डबल डैश यानी दो बार डिफरेंशिएट है यानी दो बार डेरिवेटिव है। इस प्रकार से हमारा ये है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। ओके, पेडल फॉर्म का देखते हैं। तो देखिए पेडल फॉर्म का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है आर डी आर बाई डी थीटा, सॉरी डी पी। यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पेडल फॉर्म में। ओके, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग की चीजें क्लियर होते जाएगी। अब अगला जो हम लोग का पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। ओके, जब पोलर फॉर्म है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपका हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर, का होल पावर 3/2 बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2। ओके, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। अब यहां पे भी बोलेंगे सर r1 का मतलब क्या है? r1 का मतलब है एक बार डेरिवेटिव और r2 का मतलब है दो बार डेरिवेटिव, और जहां पे केवल r है यानी वो डायरेक्ट आपका फंक्शन दिया हुआ है, वो r के फॉर्म में आपका फंक्शन रहेगा। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो चीजें हम लोग को क्लियर होते जाएगी एक एक करके। ओके, तो आप डोंट वरी, आपको वरी नहीं करना है। आप जैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो सारी चीजें आपको एक तरफ से क्लियर होते जाएगा। राइट, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे फाइनली, अब हम लोग बात सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बात करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर डायरेक्ट होता है अल्फा बराबर x1 माइनस dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा इतना होता है बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा होता है बीटा बराबर बाई 1 प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, बाई आपका होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये रेशनल फॉर्म में केवल इसका x1 के रेशनल फॉर्म में नहीं है। ये अल्फा बीटा क्या है? तो अल्फा बीटा वेयर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, वेयर अल्फा बीटा बी आ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये सेंटर कर्वेचर का सेंटर है। अब देखिए जब आपको रेडियस मालूम हो गया,
सेंटर मालूम हो गया, अब किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगला जो हम लोग का पॉइंट पढ़ना था, अगला जो हम लोग का पॉइंट पढ़ना था वो सर्कल ऑफ कर्वेचर पढ़ना था, राइट। सर्कल ऑफ कर्वेचर पढ़ना था। तो हमको सब कुछ मालूम हो गया है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो जाएगा x, हम लोग का हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो। तो यही आपका हो जाएगा सर्कल ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन फाइनली। ओके, बुक में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका dy बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे y1 लिखा रहेगा, क्या y1 लिखा रहेगा, यहाँ पे y2 लिखा रहेगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये dy बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं और बाई सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट है तो y2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको हम पढ़ाए थे। तो ये हम लोग का अब ये कंप्लीट हो चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पेडल फॉर्म और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग सब चीज हर कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन बनाने योग। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इस लेक्चर में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।